को पढ़ा कि सुधामृत ले लीजिए और हमको कथामृत दे दीजिए। ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी सुखदेव भगवान को। कारण देखिए, कई कारण हैं इसके। पहला तो ये है कि देवता व्यापार करने आए, सौदा करने आए हैं, इसके बदले में ये दे दीजिए, ये व्यापार हुआ। भिक्षा मांगने आते तो भी बात बन जाती, कैसा करिए हमें कथा सुना दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए ना। कथा व्यापार कथा का करने आए। अच्छा, व्यापार आप लोग करते हैं, आप सब लोग व्यापारी हैं किसी ना किसी क्षेत्र में। ये बताइए कि जितना आप किसी सामान का मूल्य लेते हैं, उस सामान के मूल्य के अनुसार ही तो पैसा लेते हैं कि ज़्यादा ले लेते हैं, कम ले लेते हैं। चलो थोड़ा बहुत दूध में पानी सब मिला देते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि आप साइकिल को कार के दाम पे बेच देते हैं। ऐसा तो नहीं कर सकता ना कोई, ये तो नहीं कर सकता। समान भाव में समान मूल्यों के सामानों में तुलना होती है ना। एक उदाहरण जैसे सदैव मैं देता हूं, मान लीजिए कि आपको कार लेनी है, तो एक 10 लाख की कार है, ठीक, 10 लाख की रेंज में कार है। अब आप कह रहे हैं कि मैं ये 10 लाख की बड़ी बढ़िया कार आ रही है, तब तक आपके किसी ने कहा अरे ये कोई कार है, चार्टर्ड प्लेन के सामने तो कुछ नहीं है। तो आप कहेंगे कि भैया ये 10 लाख की है, वो 10 करोड़ में भी आ जाए तो बड़ी बात है। तुलना ही नहीं है, तुलना तो हो किसी चीज की, समान मूल्यों में तुलना होती है। तो कहाँ कथामृत और कहाँ सुधामृत, कोई तुलना ही नहीं दोनों में। और व्यापार करने, इसके बदले में ये दे दीजिए, कैसे हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये बताते हुए कर रहे हैं कि मुझे परीक्षित जी की चिंता है। देवता यूं आए हैं कि हमें परीक्षित जी की चिंता है, इसलिए आप अमृत ले लीजिए, हमें कोई वो नहीं, हम तो इनके कल्याण के लिए आए हैं। स्वार्थी और बातें कर रहे हैं परमार्थियों जैसी। तो सुखदेव भगवान समझ गए इनको कथा नहीं देनी, ये व्यापार करने आए हैं कथा का। अच्छा, दूसरी बात, कथा सुननी होती है। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं कथा सुनने के लिए ना, जहाँ स्थान मिल गया वहाँ बैठ गए। किसी ने आपको छेड़ा कि किसी ने टोका कि मना किया कि नहीं नहीं कथा नहीं सुननी, हमने ही बुलाया है स्वामी जी को, हम ही लोग सुनेंगे केवल परिवार भर, ऐसा तो नहीं। जो आ गया सबका सम्मान है, स्वागत है। देवताओं को भी कथा सुननी थी तो चुपचाप जाकर के बैठ जाते, कथा सुन लेते। ये कौन सी बात हुई कि ये कथा हमको दे दीजिए अकेले। अगर कथा के प्रति ही प्रेम होता, बैठ जाओ सुन लो। कथा के प्रति प्रेम नहीं, बस यही गुण श्रोता में देखता है वक्ता, ध्यान रखिएगा। कथा के प्रति कितनी श्रद्धा है, सबसे मुख्य गुण है। अगर कथा के प्रति श्रद्धा नहीं है ना, तो आपको बताऊं, विश्वास करिए, सुनाने वाले के सामने बड़े से बड़ा पदाधिकारी और चाहे बड़े से बड़ा नेता बैठ जाए, और जब आकर के बैठता, कई बार हम लोग साथ भी अनुभव होता है, आके बैठता है और अपने चमचों से केवल टाइम देखता है, अरे 5 मिनट हो गया मुझे निकलना है, अरे कितनी देर बैठना है, तो ऐसा लगता है कि कितने जल्दी उठ करके और चला जाए, बिल्कुल सुख नहीं मिलता। और कथा सुनने वाला प्रेमी बैठता है जब, तो उसके नेत्रों से समझ में आ जाता है कि उसे कथा से कितना प्रेम है। वही बल देता है, शक्ति देता है सुनाने वाले को। तो यहाँ क्या हुआ कि इनमें तो भक्ति थी नहीं, ये तो आए थे खरीदने के लिए, तुरंत मना कर दिया। दूसरी बात, भाई आप कथामृत ले रहे हैं सुधामृत के बदले, और दोनों के बहुत सारे अंतर बताए हैं। मैं 2-3 सूत्र में अंतरों की चर्चा करूंगा कि दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। पहला तो ये समझिए कि ये जो कथामृत है ना, ये कथामृत पक्षपाती नहीं है, लेकिन सुधामृत पक्षपाती है। अभी चर्चा की, कोई भी बैठ जाओ, मना किया किसी ने, लेकिन वहां केवल अकेला राहु बैठ गया था अमृत पीने में, अकेला। गर्दन कट गई थी कि नहीं कट गई थी, पक्षपाती है वो। केवल देवताओं को मिला, दैत्यों को नहीं मिला सुधा। दूसरी बात, अमृत पीने के बाद भी क्या देवता निश्चिंत हो गए? सारी कथाएं पढ़ लीजिए, चिंता से ही ग्रस्त रहते हैं। कभी किसी राक्षस की टेंशन, कभी इंद्र को अपने पद की चिंता, केवल चिंता में ही रहते हैं। अमृत तो पी लिया है। अच्छा, ये बताइए कि अमर होना आवश्यक है, जीवन बहुत बड़ा हो आपका, बहुत लंबा हो, लेकिन चिंता, भय, कष्ट से भरा हुआ हो, या छोटा जीवन हो लेकिन परम आनंदमय हो, ज़्यादा अच्छा क्या है? कम जियो लेकिन ऐसा जियो, क्वालिटी जीवन हो। ये नहीं कि पता लगा कि लंबा जीवन है लेकिन केवल दुख और कष्ट ही भोग रहे हैं।
तो अमृत तो पी लिया उन लोगों ने, लेकिन अमृत पीने के बाद भी सुखी नहीं है। और कथामृत जो पी लेता है ना, उसके मन में संतुष्टि आ जाती है। कथा तो विचार बदलता है, और जैसे ही विचार बदला संतुष्टि आ गई, सुख आ गया, अभयत्व आ गया, जिसे कहते हैं अभयत्व, किसी से डर नहीं। एक और बताऊं आपको बात, भक्त का अगर भक्त की पहचान करनी हो संसार में तो क्या है जानते? जैसे अभी कोरोना आया था, तो कोरोना की पहचान क्या थी माताओं बंधुओं? सूंघने की शक्ति चली गई थी, समझ में आ गया था कोरोना है। बुखार की क्या पहचान है? शरीर तुरंत नाड़ी पकड़ते कि नहीं, कलाई गर्म है कि नहीं, बुखार की पहचान हो गई। वैसे ही भक्त की क्या पहचान है? भक्त किसी से डरता नहीं, भक्त अभय होता है, ये उसकी पहचान है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अमर्यादित होता है, परम स्वतंत्र नहीं, वो केवल अपने प्रभु से डरता है और किसी से नहीं डरता न। तो कहने का अर्थ है कि इसी प्रकार कथामृत से तो अभयत्व आता है, और उससे तो लंबा जीवन है, लेकिन टेंशन ही टेंशन भरी अमृत में। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण एक बात, सुधामृत से झगड़ा हुआ। अमृत पीने के बाद कोई बुद्धि शुद्ध हो गई किसी की, देवासुर संग्राम अमृत पीने के बाद ही हुआ है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन कथा झगड़ा मिटाती है, अर्थात विवाद मिटाती है। कब? अरे जब वैमनस्यता ही नहीं रहेगी, सब में समान भाव से देखने लगोगे, तो फिर विवाद क्यों होगा? कथा आपको प्रेम की तरफ ले जाती है, और सुधामृत आपको विवाद की तरफ ले जाता है। कोई तुलना ही नहीं है दोनों में, तो नहीं दिया। और सबसे बड़ा क्यों नहीं दिया? कहा अभक्ताम स्थांश विज्ञाए न ददौ सखथामृतम, क्योंकि भक्ति नहीं थी। भक्ति होती तो तुरंत मिल जाती कथा, लेकिन भाव नहीं था, भक्ति नहीं थी। तो आप कल्पना करिए कि ये तो ऐसी कथा है कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है ये कथा, इतनी दिव्य कथा